वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक और कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो DAA के, वो है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। वो क्या होता है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रिंग है लॉन्गेस्ट, या कुछ भी ले लें, या फिर ये लॉन्ग ले लें, या फिर लॉन्गेस्ट ले लें। इस लॉन्गेस्ट के अंदर अगर हमारे पास स्टोन वर्ड है तो ये स्टोन का ऐसा कौन सा सब स्ट्रिंग है जो सबसे यानी टाइमली इसमें आ रहा है। वो आप क्या करते हो कि आप एक मैच करते हो कि जैसे यहाँ पे ओ के साथ ओ मैच हो रहा है, एन के साथ एन मैच हो रहा है और ई के साथ ई मैच हो रहा है। अब लॉन्गेस्ट में एस के साथ टी भी मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्रॉस हो रहा है। तो ये क्रॉस जो है वो सीक्वेंस में काउंट नहीं होता, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। हम कहेंगे नहीं, ये नहीं। और एस भी हमारा क्रॉस में जा रहा है, तो यहाँ तो हमारे यहाँ पे दो एस और टी बन रहे हैं और एक बन रहा है हमारे पास ओ एन और ई। ओके, एस और टी और कौन कौन सा बन रहा है, ओ एन ओ ई। तो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस कौन सा बना हमारे पास, ओ एन ई। तो हमने फाइंड करना है कि कैसे बना। तो इसके लिए जो हमारे पास एल्गोरिथम काम करता है वो उसे हम कहते हैं हमारा LCS। तो इसका थोड़ा सा कोड भी है इसको, अगर आप देख लें ये, बट इसका जो फाइंड करने का तरीका मैट्रिसेस है वो ये है कि आप क्या करते हो कि अपना जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है जो आपकी जिसमें से आपने फाइंड करना है उसको यहाँ लिख लेते हैं, और जिसको आपने फाइंड करना है उसको आप यहाँ लिख लो, ठीक है। और इनिशियलाइज कर दो इनको 0 से, यानी ये वाली फर्स्ट रो और ये वाली फर्स्ट रो आप 0 से इनिशियलाइज कर दो। ओके, तो अब आपने क्या करना है कि आपने चेक करना है कि आपका एस जो से है वो आपके एल से यानी कि साथ एक जैसा है कि नहीं, यानी कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो नहीं कर रहा, तो इसका हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक बना लेते हैं वैसे। यहाँ पे आएगा एस टी ओ एन ई स्टोन, एल ओ एन जी ई एस टी, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया। ओके, आपने पहले इनको 0 से इनिशियलाइज करने हैं सारी वैल्यूज़ को, ठीक है। 0, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0। अब आपने देखना है कि आपका S जो है आपने S L से कंपेयर करना है। अगर तो ये दोनों डिफरेंट हैं तो आप क्या करोगे, ये जो दोनों है ना आपके डायगोनल जो वैल्यू होगी आपने चेक करना है उनका मैक्सिमम क्या आ रहा है। इन दोनों का मैक्सिमम क्या आ रहा है, 0। आप जो मर्जी ले लो, दोनों एक जैसे हैं तो दोनों का मैक्सिमम भी एक ही आएगा, 0 आ रहा है। तो सपोज कर हम 0 यहाँ से ले रहे हैं, ये एरो आपने साथ साथ लाजमी लगाने हैं कि 0 आपका यहाँ से आ रहा है। नेक्स्ट एस ओ से चेक होगा, इसको ये लाइन एक्स्ट्रा बनती थी, ये एस एल यहाँ पे आ रहा था, ये वाला 0 यहाँ पे आना था। ओके, अब एस ओ से चेक हुआ, यहाँ से आया 0, ठीक है। अब एस ओ से चेक हुआ है, अब दोबारा डायगोनल चेक होंगे और जो मैक्सिमम होगा वो उसमें आ जाएगा। फिर एस एन से चेक हुआ है, एस एन भी डिफरेंट है तो दोबारा डायगोनल चेक होंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा, जो मैक्सिमम होगा इधर आ जाएगा। फिर दोबारा एस जी से चेक हुआ, दोबारा डायगोनल चेक होंगे ये वाले और ये 0 यहाँ आ जाएगा। हमने मैक्सिमम हम यहाँ से ले सकते हैं ऊपर से भी, लेकिन हमने एरो लगा के कहा कि हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। जहाँ से मर्जी ले लें, आपकी मर्जी है। अब बस आपने एरो लगाना है कि आप कौन सा 0 ले रहे हैं, दोनों में से कौन सा मैक्सिमम चूज़ कर रहे हैं आप। और ई आपका ई भी मैच नहीं कर रहा, तो दोबारा डायगोनल ये वाला डायगोनल चेक होगा और में से जो मैक्सिमम आएगा तो हमने ये लिख लिया। अब S और S मैच कर गया। जब ये मैच कर जाएंगे ना, फिर आप ये डायगोनल नहीं देखेंगे, फिर आप ये डायगोनल नहीं देखेंगे, ठीक है। फिर आप क्या कहेंगे, जो यहाँ पे नंबर पड़ा हुआ है ना, जो यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, इसको आप यहाँ ला के +1 कर देंगे, यानी कि क्या पड़ा हुआ 0, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। ये 1 कहाँ से है आपका, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आप एरो लगा देंगे अपना। और देन आपका एस टी से मैच नहीं किया, अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसमें 1 0 और 1 में मैक्सिमम क्या है 1, तो आपका 1 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, सिंपल। अब टी को चेक करते हैं, टी और एल दोनों को चेक किया 0 0, टी ओ दोनों को चेक किया 0 0, टी और एन दोनों को चेक किया 0 0, ठीक है। और टी और जी दोनों को चेक किया 0 0, टी और ई दोनों को चेक किया 0
ठीक है। अब टी और एस दोनों मैच नहीं करे, हालांकि टी और एस दोनों मैच नहीं करे, लेकिन जब आप दोनों डायगोनल को चेक करोगे तो आपके पास बड़ा कौन सा आ रहा है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब टी और टी मैच करेंगे आपके पास, तो आपने क्या करना है, जो ये वाला डायगोनल है उसको यहाँ पे लेके आना है, उसमें क्या करना है +1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, ठीक है। ओके, ओ आ गया, ओ एल से मैच नहीं किया तो दोनों का जो मैक्सिमम है 0 वो आ गया, ओ से मैच कर गया तो यहाँ पे जो नंबर है वो आ जाएगा यहाँ पे 1 +1, ओके, ठीक है। फिर क्या हुआ आपका, ओ एन से चेक हुआ, नहीं है तो ये 1, क्योंकि दोनों का मैक्सिमम चेक होगा इसका और इसका, तो यहाँ 1 एज इट इज आ जाएगा। फिर ओ जी से चेक हुआ, दोनों का 1, फिर ओ ई से चेक हुआ जो मैक्सिमम वो आ जाएगा 1, फिर एस से चेक हुआ जो मैक्सिमम वो आ जाएगा 1। अब ओ टी से चेक हुआ नहीं मिलता, लेकिन इन दोनों का मैक्सिमम कौन सा है, 2 और 1 में से 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एन एल से चेक हुआ 0, ठीक है, ओके। अब एन आपका चेक हुआ ओ से, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन सा है, वो है 1 आ गया। और एन से चेक हुआ तो मैच कर गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसका +1 करके यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से +1 करके आया आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपका जी से मैच नहीं किया, लेकिन इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों में से 2, दोबारा मैच नहीं किया, यहाँ से क्या आ जाएगा 2, और 2 और 2 को दोनों में से चेक करेंगे तो मैक्सिमम 2 ही है, तो 2। अब आपके पास है ई एल से मैच नहीं किया 0, ओ से मैच नहीं किया, लेकिन दोनों का मैक्सिमम क्या आएगा 1, एन से मैच नहीं किया, लेकिन 2 और 1 का मैक्सिमम क्या आएगा 2, जी से मैच नहीं किया, लेकिन 2 और 2 का मैक्सिमम क्या आएगा 2, ई से मैच कर गया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और एस से मैच नहीं किया तो यहाँ पे आ गया 3 आ गया, मैक्सिमम लेने दोनों का 3। अब आपके पास जो मैक्सिमम नंबर है ना, आपने वहाँ से चेक करना शुरू करना है, वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आया 3 पे। अब जहाँ से ये ऊपर जाएगा आपने उसको काउंट कर लेना है, यानी ई से ऊपर गया ये तो ई आप नीचे लिख लो, ई से गया 2 पे। अब 2 जहाँ पर जाके ऊपर जाएगा आप उसको काउंट कर लोगे, आगे जाओ, ये आपका रुका एन पे, एन से ऊपर गया तो एन पे आ गया आपका एन। अब एन के बाद ये 1 पे, 1 से ऊपर गया तो आपका आ गया ओ, 1 कहाँ पे आपका ओ पे। दोबारा कहते हैं, आपने देखना आपका मैक्सिमम नंबर पूरे मैट्रिक्स में क्या है, वो आया 3 आपका। अब 3 आपने पूरे लाइन में ट्रेवर्स करना है, कहाँ पर जाकर रुक रहा है, कहाँ पे ऊपर चढ़ रहा है, यानी कि कहाँ से वो 3 आ रहा है, आपने उस एरो को फॉलो करना है। 3 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया, अब 3 कहाँ से आया, यहाँ से 2 से। जैसे ही वो इसको ये वाला एरो मिलेगा ना ऊपर वाला, वो उसको काउंट कर लेगा, उसको वो काउंट कर लेगा कि यानी कि पहला जो लेटर हमें मिलेगा वो ई है, ठीक है। फिर हम 2 पे गए, 2 कहाँ से आया, फिर 2 से, फिर 2 कहाँ से आया, इस 1 से जो कि ऊपर से आ रहा है, ठीक है। जैसे उसको ये वाला एरो मिला उसने वहाँ पे एन लिख लिया, क्योंकि ये 2 एन से चढ़ रहा था, ये देखें यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। उसके बाद 1 आया, 1 ऊपर कहाँ से मिला था उसको 0 से, तो उसने क्या लिखा, 1 यहाँ पे चढ़ रहा है तो 1 पर जाके 0 से, और ओ से तो ओ एन ई 1 आ गया आपका, यानी कि लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग आपकी 1 आती है। ये हमें बताता है आपका जो LCS है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। तो थैंक यू सो मच।